जी, तो आपने सबसे पहले अपने जो भी ब्राउज़र है, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, आपने इस वेबसाइट पे जाना है। इसका नाम है मोलिना। इसका लिंक मैं आपको अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं। और अगर आप ख़ुद भी टाइप करेंगे मोलिना के नाम से MOLINA, तो आपको गूगल भी ये आपको रिज़ल्ट दे देगा। तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे सिंपल से 3 स्टेप्स इन्होंने बताए हैं कि इस वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है। आपने जिस वीज़ा के लिए भी अप्लाई करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, आप वर्क वीज़ा पे जाना चाहते हैं, जो भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ास आप देख लें और जो आपके लिए सूटेबल वीज़ा है आप उसके लिए अप्लाई कर दें। चूँकि हम वहाँ पे एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, तो हम टूरिस्ट ही अप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप हो गया जी, आपने अकाउंट बनाना है और अपना वीज़ा सेलेक्ट कर लेंगे। जो दूसरा स्टेप है वो है जी पेमेंट का। जब आप अपना अकाउंट फिल कर लेंगे तो आपने उसके बाद पेमेंट करनी है। वो अराउंड आई थिंक 25,000 to 30,000 रुपीज़ पाकिस्तानी में इतने बनते हैं जो आपको पे करने होंगे वीज़ा के लिए। और उसके बाद 3 से 4 दिन बाद आपका वीज़ा आ जाएगा। आपकी इसी वेबसाइट पे आपका जो अकाउंट होगा, आप लॉगिन करेंगे तो आपको वीज़ा भी इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा और आपको ईमेल भी आती है। तो चूँकि ये ई वीज़ा है, आपको जैसे ही आप वीज़ा आए आप उसको डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लें। बाकी फिर आप अपनी एयर टिकट्स लें और इंडोनेशिया डायरेक्टली आप जा सकते हैं। और फिर वहाँ पे जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे इंडोनेशिया के, तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन है वो आपके पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा एक लगा देते हैं। तो उसकी पिक्चर भी मैं आपको इस वीडियो में एंड पे डाल दूँगा ताकि आपके लिए एक रेफरेंस बन जाए। तो खैर काफ़ी आसान प्रोसेस है वीज़ा हासिल करने का। आप घर बैठे इसको ख़ुद ही अप्लाई करके इसको ले सकते हैं। तो मैं अब मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि आपने इस वीज़ा को कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप क्लिक करें जी अप्लाई पे। तो जैसे ही आप अप्लाई का बटन क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा जी कि आप कहाँ से ट्रैवल करना चाह रहे हैं, मतलब आपका जो पासपोर्ट है वो कहाँ का है। तो आपकी जो होम कंट्री है आप वो सिलेक्ट कर लें वहाँ इस ड्रॉप डाउन से। तो चूँकि मैं पाकिस्तान से ट्रैवल करना चाह रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है जी आपका मेन पर्पस क्या है, आप किस मकसद के लिए जाना चाहते हैं। तो चूँकि हमारा मकसद था टूरिज़म, तो हम वो देखते हैं। अगर हम डिफरेंट ऑप्शन अभी यहाँ देखते हैं तो आप देख सकते हैं प्रोफेशनल, एम्प्लॉयमेंट, स्टडी वगैरह वगैरह, काफ़ी इसमें टाइप्स हैं। तो हम क्योंकि एज अ जनरल वीज़ा कैटेगरी में टूरिज़म जो है बेसिकली वो जनरल कैटेगरी में आती है, सोशल, तो हम यहाँ पे पहली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप जनरल ये फैमिली और सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट सब पर्पस जो है यहाँ पे आपको टूरिज़म नज़र आ जाएगा। तो हम टूरिज़म यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे आप सिलेक्शन करते जाएंगे तो ये आपको नेक्स्ट ऑप्शन देता जाएगा। तो चूँकि टूरिस्ट में भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, तो वो पूछ रहा है जी कि आपने कौन सा वीज़ा लेना है। लाइक 60 डेज़ है, 1 ईयर है, 5 to 2 ईयर्स। सो हम सिर्फ शॉर्ट वीज़ा लेते हैं जी 60 डेज़ का। उसके बाद आपको ये एक लिंक मिल जाएगा, ये बटन आपको विजिबल हो जाएगा। इसमें आपको उसने डिटेल एंड लॉगिन की ऑप्शन आपको दे रहा है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको उसने इस वीज़ा की पूरी डिटेल्स दे दी कि अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करेंगे और अगर आपके पास ये वीज़ा मौजूद है तो आप अप टू 60 डेज़ रह सकते हैं। और ये एक्सटेंडेबल है, यानी आप इंडोनेशिया में जाके आपको लगे कि आपने 60 डेज़ से ज़्यादा वहाँ पे टाइम स्पेंड करना है और आप ऑलरेडी इंडोनेशिया में हैं, तो आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो ये इसकी कॉस्ट आपको बता रहा है, ये है जी 1500,000 इंडोनेशियन रुपया। तो इंडोनेशियन रुपया बेसिकली करेंसी पाकिस्तान से लो है, यानी हमारा जो 1 रुपया है वो इंडोनेशिया के ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ के इक्विवेलेंट बन जाता है। तो 60 से इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट बन जाएगी 27,000 पाकिस्तानी रुपये में। तो काफ़ी आप देख सकते हैं 60 डेज़ का वीज़ा आपको पाकिस्तानी 27,000 रुपये में ये मिल जाएगा। उसके बाद इन्होंने बताया जी कि मोस्टली जो टूरिस्ट वीज़ा हैं वो विदिन 5 वर्किंग डेज़ में हो जाते हैं। मेरा 3 दिनों में आ गया था, तो कुछ लोगों का 4 से 5 दिन लग सकते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन भी इनकी काफ़ी कम है
और ये काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग टाइम ये आपको प्रोवाइड करते हैं। दैन कुछ इस वीज़ा की डिटेल्स हैं। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। वो क्या है जी कि आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट और उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। यानी आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने में कम से कम 6 महीने का उसमें टाइम होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए एक रीसेंट कलर फ़ोटोग्राफ चाहिए आपको पासपोर्ट साइज़ की। और लास्टली आपके पास जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो होने चाहिए कम से कम $2000 के इक्विवेलेंट। यानी अगर आपके पास बैंक अकाउंट में कोई 2000 प्लस $USD इक्विवेलेंट अमाउंट पड़ी हुई है तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। $2000 आई थिंक आलमोस्ट 5 और 6 लाख यानी 5 से 6 लाख के दरमियान अमाउंट बनती है। तो आपके पास बैंक अकाउंट में कम से कम इतना बैलेंस होना ज़रूरी है फिर ही आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करें। लास्टली आपने जैसे ही आपको वीज़ा मिलता है तो आपने इस वीज़ा को विदिन 90 डेज़ में यूज़ करना है। यानी आप इस वीज़ा अगर आपको ये वीज़ा मिलता है तो आप 60 डेज़ तो रह सकते हैं वहाँ पे, लेकिन आपने जो ये वीज़ा है विदिन 90 डेज़ ऑफ इशू, जब भी इशू हो जाएगा वीज़ा आपने 90 डेज़ में ये इसको यूज़ करना है। और बाकी ऑब्वियसली बाकी जो चीज़ें हैं उन्होंने बता दिया कि अगर एक्सटेंड करवाना है तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आप क्लिक कर दें जी अप्लाई। और ये पूछेगा जी आप पर्सनल वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो या मतलब यस। तिदाक ये बेसिकली आई थिंक इंडोनेशियन लैंग्वेज है बालिनीज़, तो उसमें तिदाक का मतलब है जी ना। तो हमने अप्लाई करना है तो हम या पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, जैसे ही आपने या वो जो बटन था यस उस पर क्लिक किया तो आपके पास ये लॉगिन पेज आ जाएगा। अगर तो आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पे। तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कह रहा है जी फॉरेनर हैं, इंडोनेशियन सिटीज़न हैं या कोई भी गवर्नमेंट के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। तो हम क्योंकि एज अ फॉरेनर हैं उनके लिए पर्सनल हम अपने पर्सनल वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे फॉरेनर। तो जैसे ही आपने फॉरेनर उस पर ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो आपके पास ये पेज ओपन हो गया जी क्रिएट अकाउंट का। और डॉक्यूमेंट टाइप आपसे पूछ रहा है कि आप क्या अपलोड करना चाहेंगे। तो कोशिश करें आपके पास स्कैन कॉपीज़ पड़ी हों पासपोर्ट की, और जो भी बाकी दो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे उसमें फ़ोटोग्राफ थी और आपकी बैंक स्टेटमेंट, वो अगर आपने स्कैन कॉपीज़ रखी हुई हैं अपने सिस्टम में तो आप जस्ट पासवर्ड सेलेक्ट करें, अपलोड कर दें। डेट ऑफ बर्थ ये जो भी इन्होंने डिटेल्स मांगी हैं ये आप अप्लाई कर दें, ये आप सारी इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें और सबमिट करवा दें। जैसे ही आप सबमिट करवाएंगे आपका साइन अप हो जाएगा, आपको एक ईमेल आ जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। आपने वो अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है इस सिस्टम में। तो जैसे ही फिर आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसमें देखें सिंपल सी इसने इन्फॉर्मेशन मांगी है। सबसे पहले आपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, और साथ ही उन्होंने आपको बता दिया है कि किस तरह की जो पासपोर्ट की कॉपी है वो एक्सेप्टेबल है। यानी अगर मैं इसको जूम कर देता हूँ तो आप देखें कि वो चाह रहे हैं कि जो पासपोर्ट का पेज है जिसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन है वो सही तरह से स्कैन कॉपी हो। और इसी तरह से जब आप अपलोड कर लेंगे पासपोर्ट, फिर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपनी सबसे पहले फ़ोटो देनी है, और फ़ोटो में भी उन्होंने बता दिया कि इस तरह की आपकी जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है वो आप अपलोड कर दें पासपोर्ट साइज़ में जिस तरह से आ रहे हैं, और चेहरा भी फेस आपका क्लियर है। अगर इस तरह से नहीं होगा तो वो फ़ोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, और ब्लरी फ़ोटो ना हो। और इसी तरह से आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जितना अच्छी तरह से आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, अच्छे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह इनकी गाइडलाइंस के मुताबिक अपलोड करेंगे तो आपका जो वीज़ा है वो जल्दी लग के आ जाएगा, उसमें डिले किसी किस्म का नहीं होगा। तो जैसे ही आप ये अपलोड कर लेंगे सारी चीज़ें तो देन आपको सेकंड स्टेप में आपको पेमेंट करनी होगी। जैसे मैंने बताया वो ऑलमोस्ट 27,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। वो आप अपना डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे आपका जो एप्लीकेशन का है वो एक स्टेटस आ जाएगा प्रोसेसिंग में।
तो जैसे ही 3 से 4 दिन बाद वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो आपका स्टेटस अप्रूव्ड हो जाएगा। आपको ईमेल भी आएगी कि आप अपने सिस्टम पे लॉगिन करें और अपना ई वीज़ा डाउनलोड कर लें। चूँकि मैंने ये प्रोसेस पहले ही कर लिया था तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आपने किस तरह से अपना स्टेटस चेक करना है। तो जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने अप्लाई कर लिया, कल या परसों अगर आप अपना वीज़ा स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप लॉगिन करने के बाद माई एप्लीकेशन पर क्लिक करें। तो माई एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर कोई रिकॉर्ड नज़र ना आए तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो बेसिकली बैच एप्लीकेशन में होता है। तो आपने उसके बाद क्लिक करना है बैच एप्लीकेशन पे। तो जैसे ही बैच एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस जो भी होगा, इन प्रोग्रेस है, जो भी होगा वो आपको आ जाएगा। क्योंकि मेरा वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका था तो इसलिए यहाँ पे अप्रूव्ड आ रहा है और यहाँ पे ई वीज़ा पे जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरा वीज़ा डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखें कितना सिंपल सा इसका प्रोसेस है। मुश्किल से आपके 10 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो, और 3 से 4 दिनों में आपका वीज़ा भी आपको आ जाता है। तो ये है कि इसके बाद आपने ई वीज़ा डाउनलोड करना है, एयर टिकट लेनी है ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया वो मैंने दूसरी वीडियो में भी दिखाया है कि किस तरह से जब आप एयरपोर्ट लैंड करेंगे बाली पे या जो भी इंडोनेशिया की डेस्टिनेशन है आपकी, तो एक अलग काउंटर होता है ऑन अराइवल वीज़ा के लिए, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ का वीज़ा ऑन अराइवल होता है तो उसके लिए उन्होंने अलग से काउंटर बनाया होगा इमिग्रेशन वालों ने, और जिनका ई वीज़ा है उनका अलग से काउंटर होता है। तो आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाएंगे, वो आपका वीज़ा देखेगा, वो आपके रिटर्न टिकट भी देख सकता है और उसके बाद पासपोर्ट आपका देख के वो आपको एक पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा लगा देगा। तो वो स्टिकर वीज़ा कुछ इस तरह से होता है, ये भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा स्टिकर वीज़ा होता है और इसके बाद आप एंटर हो जाएंगे इंडोनेशिया और वहाँ से फिर आप एयरपोर्ट से बाहर जाएं। अगर आपने सिम लेनी है, एयरपोर्ट के सराउंडिंग्स में ही काफ़ी सिम वाले आपको मिल जाएंगे, आप सिम ले सकते हैं मोबाइल डाटा के लिए, और आप टैक्सी करवा सकते हैं, ऑनलाइन टैक्सी करवानी है तो वो भी करवा सकते हैं। वहाँ पे कुछ ग्रैब के नाम से कंपनी काफ़ी फेमस है जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे यहाँ पे क्रीम है या ऊबर है, तो वहाँ पे बेसिकली क्रीम ऊबर तो नहीं मिलेगी आपको, वहाँ पे इन जैसी ही जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं कंपनीज, उनमें गोजेक और ग्रैब, ये काफ़ी फेमस कंपनीज हैं वहाँ पे, जो आपको वहाँ पे काफ़ी उनके राइडर्स मिल जाएंगे। तो उनके नाम भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं ताकि आप जब वहाँ जाएं तो आप फुली प्रिपेयर्ड हों। ये था जी आप आज का टॉपिक हमारा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ऐड कर सकते हैं। कोई आपको हेल्प चाहिए इस वीज़ा प्रोसेसिंग में, कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन भी अपना ऐड कर सकते हैं और मैं जैसे ही उसको देखता हूँ फिर मैं आपको इंडिविजुअली इस कमेंट को रिप्लाई कर दूँगा। लास्टली इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। अभी के लिए गुड बाय।